मंगलाचरण पढ़ेंगे। किनको याद है मंगलाचरण? आप में? ठीक है, मैं बोलूंगा, आप लोग बोलिएगा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अथापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकल ललिता श्री विशाखान्तांश्च श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता के दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत सारा जो कमेंट्स दिए हुए हैं और बहुत ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं इस पर श्रील प्रभुपाद। इवन कि हमारे जो भी परंपरा में है उस श्लोक को एक्चुअली ये दूसरा श्लोक है जो भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में। मतलब जो उन्होंने जब गुरुपद जो लिया, जैसे अर्जुन ने जो अपने आप को सरेंडर किए कि मुझे अब मैं आपके शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए कि मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ। तो भगवान है जो सबसे पहले श्लोक में तो थोड़ा डांट लगाते हैं कि असज्ञान सोचस्तुम प्रागावादां से भाससे गत सुनिगता पंडिता। इस तरह से थोड़ा डांट लगाते हैं भगवान कि बहुत पांडित्य तुम बातें कर रहा था कि हमारे पूर्वज का क्या होगा, हमारे जो जनता का क्या होगा, इतने बड़ी भीषण युद्ध होगी तो इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारा धन खर्च हो जाएगा। तो बहुत शौक में थे अर्जुन,
और बहुत दुविधा में थे, बहुत ही कंफ्यूजन में आ गए थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बहुत लोग क्विट करना चाह रहे थे कि अब युद्ध नहीं करना है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना है, मैं माधव जा रहा हूँ जंगल की तरफ, और जंगल में है जो मैं रहकर कंदमूल खाकर मैं अपने जीवन बिता दूंगा, बट मैं है जो अब युद्ध नहीं करूंगा। बट लास्टली फिर है जो वो शरण ग्रहण करते हैं भगवान के, शरणागत होते हैं भगवान से, और फिर भगवान है जो उपदेश देना चालू करते हैं। तो कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम क्या होता है ना कि हम भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक ज्ञान लेकर बहुत अहम में आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास हमने ग्रेजुएट कर लिया, हमने जो पीजी कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और जो हम भौतिक ज्ञान के अहम में आकर हम दूसरे के ज्ञान के जो, और जो हमारा खासकर वैदिक ज्ञान है उसको हम बहुत ही जो तुच्छ समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारा चीज है, बहुत पॉइंट्स हैं जो मैं आज श्लोक ले रहा हूँ। मैं बोलूंगा, आप लोग एक बार दोहराइएगा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तापरम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तापरम्। इसका तात्पर्य है जो गुरु श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, जो गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो। ये पास्ट की बात हो रही है। अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये और इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही लंबा चौड़ा दिया है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को प्रभुपाद ने कवर किया है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट्स है जो श्रील प्रभुपाद कवर किए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि वो कौन है। सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी को बताए हैं कि वो कौन है, ठीक है। उसके बाद भक्त कौन होता है, ठीक है, भक्त की क्या क्वालिटी होती है, भक्त कौन होता है, ये बताए हैं इसमें भगवान। इसमें बताया है कि साधारण व्यक्ति जो होता है, जो जिसकी भक्ति भावना होती है बट भक्त नहीं होता है, ठीक है। भक्ति भावना और भक्त में अंतर होता है। भक्ति भावना से हम बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं, बहुत सारे हवन करते हैं, बहुत सारे दान करते हैं जहाँ भी मौका मिलता है, ठीक है। बट वो भक्ति नहीं होती है। तो उसके बारे में भक्ति क्या होती है, भक्त क्या होता है, साधु पुरुष कौन होते हैं, इसको भी है जो प्रभुपाद ने इसमें कवर किया है, ठीक है। फिर हमारा पालन करता कौन है, कौन हमें है जो पालन करते हैं। हाँ, हम समझते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं पालन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो हम लोग मैं करते रहते हैं, ठीक है। उसी तरह बकरी जैसे मैं करती रहती है ना, और जो कसाई उसको काट देता है, उसी तरह मैं करते रहते हैं। हाँ, उसके बाद मायावाद क्या होता है। मायावाद जो भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं है, वो अपने आप को बोलते हैं कि मेरे अंदर में भगवान है, मेरे अंदर में भगवान है। भगवान हर जीवात्मा के साथ है, परमात्मा स्वरूप में है, मगर ऐसा नहीं कि मेरे अंदर में भगवान है। हाँ। तो इसको प्रभुपाद ने बहुत खंडन किया है इसमें, और इवन के चतर महाप्रभु का भी कोट किए हैं। गीता का महत्व क्या है, गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमारा ये शाश्वत धर्म है हमारा कि हमें गीता को पाठ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें कवर किया गया है। जो भी थोड़ा सा पॉइंट्स है मैं जो आपको
बताने का, डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया माफ कीजिएगा, और जो भी कुछ सजेशन होगा लास्ट में मुझे दीजिएगा। तो इसमें मैं पहले जो बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, मतलब भगवान क्यों है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ही क्यों है, और सारे देवी देवता भगवान क्यों नहीं है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर किसी के दिमाग में आता है कि क्यों है भाई, क्यों भगवान श्री कृष्ण को जो पूजा की जा रही है, क्यों है जो इतना पूरा दुनिया पागल है उसके लिए। तो ये भौतिक संसारी पागल नहीं है उनके लिए, वो आध्यात्मिक संसार में भी वैसे ही लोग हमारे जैसे ही पागल है वहां पे। वैसे ही उनको है जो आराधना कर रहे हैं उनके दर्शन पाने के लिए, ब्रह्मा तक है जो ललायित रहते हैं उनके दर्शन पाने के लिए। इसलिए है जो ब्रह्मा जी है जो अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए भगवान वहां पर ब्रह्मा जी स्वयं है जो इसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद नाम है उनका, और वो सर्व कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ये ऑथेंटिकेशन है, एक बहुत बड़ा प्रमाण है ये ब्रह्मा जी के द्वारा, जो कि ब्रह्मा जी जो है वो संपूर्ण बुद्धि से बने हुए हैं, संपूर्ण बुद्धि है उनका, हमारे जैसा स्थूल शरीर नहीं है, वो बुद्धि का उनका पास पूरा बुद्धि। तो वो जो अपने ज्ञान को ब्रह्म संहिता के माध्यम से भी उन्होंने जो दिया है, और नारद जी और व्यास जी और अनेक आचार्यों के द्वारा है जो उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट किया है। तो भगवान की परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान मतलब जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो, वही भगवान कहलाते हैं। तो 6 ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य का मतलब ये होता है कि हमारे पास सुंदरता है, दैट इज आल्सो ऐश्वर्य, हमारे पास धन है, दैट इज आल्सो ऐश्वर्य, ठीक ना। इस तरह से भगवान के पास 6 जो ऐश्वर्य है वो पूर्ण रूप से है। और जैसे समुद्र से पानी हम निकाल लें, 2 बाल्टी 2 बकेट 3 बकेट, ठीक ना, फिर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह अथाह है भगवान। तो भगवान में 6 ऐश्वर्य है, और 6 ऐश्वर्य है कि वो पूर्ण ज्ञानी है, फुल नॉलेज है उनके पास, सारी नॉलेज है जो उन्हीं के पास है, और वही है जो आगे डिलीवर करते हैं वेद शास्त्रों के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से। वो है जो आगे, ब्रह्मा जी पहले जीवात्मा है भगवान के, जो भगवान ने जो उत्पन्न किया है, और उसके बाद ब्रह्मा जी को ये सारे नॉलेज देते हैं, और उन नॉलेज को ब्रह्मा जी आगे है जो आचार्यों के माध्यम से है जो हमें हम तक आती है। उसी तरह ये हमारे पास भगवत गीता आई है, आचार्य पद्धति से आई हुई है। इसलिए भगवत गीता यथारूप बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट है। इसके जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद है जो हमारे आचार्य पद्धति से लेते हुए हमें दिए हैं। तो इसके एक एक शब्द और जीवन में बहुत गूढ़ता रखती है। तो पूर्ण ज्ञानी है, मतलब फुल नॉलेज है उनके पास, जो भगवान होते हैं पूर्ण शक्तिशाली होते हैं, और पावरफुल होते हैं। जैसे भगवान है जो 6 दिन के थे, तो पुतना के है जो पुतना इतनी कालकूट विष को धारण करके आई हुई थी, और उस कालकूट विष को भगवान ने जो आराम से पान करते हुए तो पुतना को है जो उन्होंने 6 साल के बिना अस्त्र बिना शस्त्र बिना कुछ के है जो उनको मार दिया भगवान ने। और भगवान मारने के बाद उसको महाकावीर दर्जा दिया। और भी देखते हैं बहुत सारे हम पास्ट टाइम्स देखेंगे भगवान के, जो भगवान ने कभी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। भगवान है जो यूं ही है। तृणावर्त को देख लेते हैं, तृणावर्त राक्षस जो था भगवान को ऊपर लेके चला गया, ऊपर लेके गया तो क्या किया भगवान? कुछ नहीं, अपनी वेट बढ़ा लिए, और है जो उसकी गर्दन को ये दबाए। कितने साल के थे? 6 महीने के होंगे भगवान।
और बस उतने में उतने बड़े राक्षस को बिना अस्त्र बिना शस्त्र के 6 साल की अवस्था में भगवान ने जो पूरे गिरिराज को उठाया भगवान ने, और उसमें जो सारे गोकुल वासियों को, सारे वृंदावन वासियों को जो शरण दिया भगवान ने। तो इस तरह से बहुत सारे हम देखते हैं पास हैं जिससे कि भगवान पूर्ण शक्तिशाली है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण शक्तिशाली है, पूर्ण वैरागी है। वैराग्य भी उनमें पूर्णता है, वो कभी भी किसी से ज्यादा अटैच नहीं होते, अटैचमेंट्स नहीं होते। भगवान है जो जैसे बोलते हैं कि भगवान ने जो 16,108 रानियों से विवाह किया भगवान ने, वो परिस्थिति बस होता है। भगवान पूर्ण पुरुष है, भगवान जो है पूर्ण पुरुष है, वही एक पुरुष है, बाद बाकी सारी प्रकृति है। प्रकृति से हमारी जन्म होती है, माँ भी प्रकृति की ही अंग है, पिता भी प्रकृति की अंग है। उस प्रकृति से हम लोग जो जन्म लेते हैं, हमारे शरीर धारण करते हैं। जो शरीर धारण करते हैं वो प्रकृति है, जो आत्मा धारण होता है वो प्रकृति नहीं होती है, वो परमात्मा का एक अंश है। वही हमें है जो चलायमान रख रखा है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे या डीजल डालेंगे तो हमें चलायमान रखेगा, गाड़ी चलायमान होगी, हम एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। उसी तरह वो आत्मा हमें है जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने में सहायक होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वो ऐसा नहीं कि मैं श्रीहरि माधव तो आप ये आप वो। सबसे पहले पहचान हमारी ये होनी चाहिए कि आई एम द सोल। अगर हम ये पहचान रखने लगे ना तो हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, कभी भी ऊंच नीच सिरे का भावना नहीं रखेंगे, ठीक है, कभी आएगा ही नहीं दिमाग में। हर समय है जो कायम रहेंगे, हर समय है जो हम सहायता करने के लिए है जो उत्सुक रहेंगे, क्योंकि हम उस समय जान जाएंगे कि मेरी आइडेंटिटी है जो मैं आत्मा हूं और अगला भी है जो आत्मा ही है। तो उनसे जितना भी जो प्रयास बन पाएगा, जितना भी है जो कर पाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार से, वो है जो उसको करेंगे। तो इस तरह से भगवान ने जो 16,108 रानियां होने के बावजूद भी भगवान वैराग्य हैं। कभी भी भगवान, वो भगवान है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का जो रूप है वो सब चित और आनंद से बना हुआ है, हमारे जैसे स्थूल शरीर से नहीं बना हुआ है। भगवान का हमेशा पीसफुल लगते हैं भगवान, इसलिए हम भी आनंद की खोज में रहते हैं कि हमें कैसे आनंद मिलेगा। हम कहीं मंदिर आते हैं आनंद की खोज करने के लिए, ठीक है, कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं आनंद की खोज करने के लिए, तो बहुत सारा चीज करते हैं आनंद की खोज करने के लिए, मगर हम उस परम आनंद से जो अटैच नहीं होना चाहते, जो हमें अल्टीमेट आनंद दे सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ऑलवेज ब्लिसफुल रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, ऑलवेज ब्लिसफुल रहेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं उस चीज को खोज करूं जो मेरा परमानेंट हो, मैं उस चीज का खोज करूं जो मेरा परमानेंट आवास हो, मेरा घर भी परमानेंट होना चाहिए। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कोई भी कुछ भी परमानेंट, हम इतना मेहनत किए जा रहे हैं, इतना मेहनत किए जा रहे हैं, बचपन से लेके बुढ़ापा तक सब मेहनत ही कर रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त करने का, कुछ ना कुछ संयोग करने का, जोड़ने का। कभी जुड़ता नहीं है, हमेशा माइनस होते रहता है, लगता है जुड़ रहा है वो हमेशा माइनस होते रहता है, छीन होते रहता है, क्योंकि समय काल, भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ, काल स्वरूप में भगवान सबको छीनते रहते हैं। बचपना छीन लेते हैं, जवानी छीन लेते हैं, बुढ़ापा छीन लेते हैं, वो काल रूप में है जो सबको छीन करते रहते हैं। तो जितना जल्दी हम संभल पाए, जितना जल्दी हम समझ पाए कि हम कौन सा वेव में फंसे हुए हैं, उस वेव से निकलने का रास्ता है, बट समझदारी पहले लगानी पड़ेगी कि मैं वेव में फंसा हुआ हूँ। और कौन सा वेव है? तो ये इंद्रियों का वेव।
अच्छे खाने खाने का, कहीं भी थोड़ा गोलगप्पे मिल गए मार्केट में खा लिया, कुछ भी कहीं भी है जो बोल दिया कुछ भी। इस तरह से ना इंद्रियों को कुछ भी आंख से देखने का दिल करते रहता है। वो बेसिक चीज है कि हम उससे सभी चीज में आनंद की खोज कर रहे हैं, हैप्पीनेस की खोज कर रहे हैं। उस तरह से भगवान के पास पूर्ण धन है, भगवान संपूर्ण धन के मालिक है, जो चाहे जिस तरह का भी धन हो। भगवान के पास शुद्ध पूर्ण रूप से सौंदर्यता है, सुंदर है वो, इतने सुंदर है कि सब है जो देखते रहता है भगवान को, यूं देखते देखते लगता है कि यार यही देखते रह जाओ भगवान को। इतने सुंदर, इतने सुंदर विग्रह रूप में हमें है जो भगवान दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान है जो पूर्ण रूप से पूर्णता है, पूर्ण है, और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण को भगवान बताया जाता है। और इसमें भगवान जैसे बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो तुम न रहे हो, या ये राजा न रहे हो, या मैं न रहा हूं, न भूतकाल में न भविष्य काल में। यहाँ भी भगवान प्रमाणित कर रहे हैं कि वो भूतकाल में भी सारा चीज उनको रिमेम्बर है। अगर कोई बोल रहा है कि भूतकाल में भी तुम था और ये राजा भी थे, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान को पूर्ण ज्ञान है भूतकाल का, हमारे भूतकाल का। ये भगवान अपनी वाणी से प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान को पूर्ण ज्ञान है उस भूतकाल का भी, कि वो थे वहां पे। वैसे हम है जो बद्ध जीव हैं तो हमें याद नहीं रहता, हमें तो एक साल पहले आज के दिन हम कहाँ थे हमें याद नहीं रहेगा, मगर भगवान यहाँ अपने वाणी से प्रमाणित करते हैं कि मैं भूतकाल में भी था, और भविष्य काल की भी बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जीवात्मा, ये राजा लोग और तुम नहीं रहोगे। तो यहाँ पर जो राजा लोग जो है वो आम पब्लिक है, जो मजदार में है, जो कि कभी चाहते हैं भक्ति करना, कभी नहीं चाहते हैं भक्ति करना, इस तरह के जो डायलेमा में, कंफ्यूजन में रहते हैं। और एक अर्जुन है जो कि भक्त हैं, शुद्ध रूप से भक्त हैं, जो भगवान का हमेशा एसोसिएशन प्राप्त करते हैं। और एक है जो भगवान परमात्मा स्वरूप। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी हम देखते हैं, जो कि सब तीनों के तीनों नित्य है, तीनों के तीनों हमेशा इटर्नल है, तीनों हमेशा ही रहते हैं, मगर तीनों के भाव में, तीनों के स्थिति में अंतर है। भगवान सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं, वो चाहे भूतकाल का हो या भविष्य काल का हो। और जब भूतकाल और भविष्य काल जान रहे हैं तो वर्तमान तो जान ही रहे हैं, ये भी प्रमाण कर रहे हैं भगवान। जब बता दिया गया कि मैं भूतकाल भी तुम्हारा जान रहा हूँ, भविष्य काल भी जान रहा हूँ, तो वर्तमान में क्या होने वाला है वो जानते ही नहीं भगवान। तो ये भगवान अपनी है जो भगवत्ता को प्रमाण कर रहे हैं इसके माध्यम से। फिर इसमें जो साधु पुरुष की बात आई थी कि साधु पुरुष कौन होते हैं, जैसे कि बताया गया इसमें कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान, जो हम कर्म करते हैं और उसके फल की इच्छा करते हैं, उसके भी प्रदाता जो प्रदान करने वाले हैं भगवान ही। और भगवान है जो परमात्मा स्वरूप में हर जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। सोचिए कितना भगवान दयालु है हमारे लिए, कि हमारे संग कभी नहीं छोड़ते हैं। वैसे हम संग छोड़ देते हैं भगवान से, हम रिलेशन तोड़ देते हैं, रिलेशन तोड़ने की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। भगवान तो पूर्ण धन के मालिक हैं। अगर मैं धन की अपेक्षा कर रहा होता तो मैं भगवान के पास डायरेक्ट जाना चाहिए था, भगवान से ही रिलेशन बनाना चाहिए था। और देखेंगे कि संसार में बहुत सारे मिलियनर्स हैं, बहुत सारे बिलियनर्स हैं, ठीक ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये भी है, मगर क्या उनकी कोई
मंदिर बनाकर कोई पूजा आरती होती है, ये भी प्रमाण है कि मंदिर बनाकर पूजा आरती किसकी होती है। या कहीं भी दुनिया में आज जमीन खोदी जाती है तो वहां से जो कोई विष्णु टेम्पल मिलते हैं, तो कोई है जो सनातन धर्म का वहां पर जो साक्ष्य मिलता है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री, इंडोनेशिया हो, कहीं भी हो, आपको साउथ अफ्रीका क्यों नहीं हो, हर जगह है जो हमारे सनातन धर्म का, हमारे भगवान श्री कृष्ण का लीला का वहां पर प्रमाण मिलता है। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि भगवान कितने दयालु हैं, हमें हमेशा संरक्षण देने के लिए, हमेशा है जो सानिध्य देने के लिए, हमेशा संग देने के लिए अनेक रूप में आते रहते हैं। हमसे रिलेशन खुद बनाना चाहते हैं भगवान, हम भूल जाते हैं बनाने के लिए रिलेशन भगवान से, मगर भगवान है जो चाह रहे हैं कि हम चलो ये भूल गया तो मैं आता हूँ रिलेशन बनाने के लिए। और इस कलयुग में आए हैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। गौरांगा भगवान इतने दयालु रूप में है, इतने दयालु रूप में है कि स्वयं जाकर ना दरवाजे खटकाकर है जो बोलते हैं कि हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो। और ऐसे ही अपने दूत को भी है जो उन्होंने आदेश दिया, अपने जिन हमारे 6 गोस्वामी, उनको भगवान ने आदेश दिया कि यही व्यवस्था करो जाकर। और सारे हमारे 6 गोस्वामी जाकर है जो यही व्यवस्था की है, जाकर दरवाजे खटकाकर है जो भक्ति दी है भगवान ने। नहीं तो इस कलयुग के वासी एलिजिबल नहीं है। अगर भगवान इस स्वरूप में नहीं आते तो यहाँ पर हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि प्रसाद और हरि संग और हरि पुस्तक का बात चर्चा नहीं हो पाती। ओनली ड्यू टू भगवान इतना मर्सीफुल है, इस वजह से अनेकों स्वरूप में आकर हमारे साथ हमें भक्ति देने का प्रयास करते हैं। एक लाइन और हम एक टॉपिक पे और कवर करके 2 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। मायावाद क्या होता है? प्रभुपाद ने बहुत बड़ा लाइन लिखा है मायावाद का, हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे कि मायावाद क्या होता है। तो मायावाद जो होता है वो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करता। वो क्या विश्वास करता है कि हम मरने के बाद ना भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे। इस तरह से है जो वो विश्वास रखते हैं। मगर आत्मा और जीवात्मा दोनों, मतलब आत्मा जीवात्मा दोनों सेम है, और परमात्मा दोनों डिफरेंट है। जिस तरह से सूरज और सूरज की रोशनी, बेशक हमें प्रकाश मिल रही है सूरज से, मगर सूरज की अपनी आइडेंटिटी है, उसके सिर्फ कुछ क्षण का तेज है जो हमें आती है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। हमें एसी की लगाने की जरूरत पड़ जाती है, हमें जो पंखा के अंदर आने की जरूरत पड़ जाती है, हम धूप में तो जा नहीं पाते हैं। तो भगवान अनंत सूर्यों के ना, अनंत सूर्यों जैसा चमकते हैं। तो मायावादी क्या समझते हैं कि वो प्रकाश ही है जो हमारा डेस्टिनेशन, हम उस प्रकाश में मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये है मायावादी सोच। भगवान के स्वरूप को नहीं मानना, ये है मायावादी सोच। मायावाद का मतलब कि वो माया वो है जो यहाँ के भौतिक इंद्रियों के तृष्णा में वो लिप्त है। मतलब वो बोलते हैं ना कि वो चाह रहा है भक्ति करना, पर भक्ति को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। हाँ, और भगवान से वो अटैचमेंट नहीं होना चाहता, भगवान के स्वरूप से अटैच नहीं होना चाहता। तो ये थोड़ा सा और भी इस पर बहुत बड़ा सिद्धांत है, तो हम आगे किसी और क्लास में जो इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ संशय और कुछ प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, कुछ जो सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। कोई प्रश्न? तो अभी हम ना 1-2 वाला चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, भगवान को नाम के थ्रू हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है ना।
जिससे कि हमें आत्मा को हम खाना खिला पाएंगे। इसके माध्यम से हमने शरीर को हमेशा खाना खिलाया है, ठीक है ना। हम शरीर के लिए हमेशा जिए हैं, मगर हम यहाँ पर है जो आत्मा को खाना खिलाने का है जो माध्यम बताते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है वो आत्मा को खाना खिलाने का माध्यम बताता है। शरीर तो चेंजेबल है, शरीर चेंज होते रहेगा, बचपन से बुढ़ापा है, जवानी है, मर जाएंगे, फिर आगे जो फिर आगे कुछ न कुछ शरीर लेंगे। बट अगर हम आत्मा को खाना खिला के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान अपना सानिध्य और भक्तों का सानिध्य और भगवत प्रेम देंगे, इवन कि भगवत गीता देंगे कि हमें इतनी क्षमता देंगे कि हम इसको पकड़कर पढ़ सकें डेली। माला सबके पास है?